चलिए यहाँ पे हम क्लास 9th का एक चैप्टर है नंबर सिस्टम, फर्स्ट चैप्टर है जिसमें एक टॉपिक है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स लिए गए हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है, इसके बाद ही हम हिसाब को बनाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने यहाँ बेस के टर्म में ए लिया है और पावर के टर्म में एम और एन लिया है। जैसे पहला लॉ जो है दो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन लिया गया ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस एन। यहाँ पे जो भी हम बेस की बात करेंगे तो बेस जो होगा, बेस जो होंगे वो जीरो से बड़ा होंगे और साथ ही साथ क्या होंगे, वो रियल नंबर होंगे, क्योंकि जीरो भी क्या है, एक रियल नंबर है। जीरो भी क्या है, एक रियल नंबर है, क्योंकि जीरो एक रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर को हम रियल नंबर कहते हैं। तो जीरो छोड़ के हमें यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में जो भी बेस लेना है, बेस जो होगा रियल नंबर तो होगा पर जीरो से ग्रेटर देन, जीरो से बड़ा होगा। और वहां पे जो पावर जो होगा, जो एक्सपोनेंट्स होगा, जो इंडेक्स होंगे वो क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। याद रखना है इस चीज को कि बेस जो है रियल नंबर लेना है और वो भी जीरो से बड़ा, और जो पावर होगा वो किसके फॉर्म में होगा, रेशनल नंबर के फॉर्म में होगा। और आप रेशनल नंबर के बारे में जानते ही हो कि रेशनल नंबर इज दैट नंबर व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। तो पहला लॉ आपने देखा कि a to the power n into a to the power n is equal to a to the power m plus n। दूसरा एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन a to the power m divided by a to the power n या a to the power m by a to the power n is equal to a to the power m minus n। ये लॉ को एकदम दिमाग में रखना है। फिर यहाँ पे देखिए a to the power m स्मॉल ब्रैकेट टू द पावर n, तो इसका मतलब ये दोनों पावर्स के बीच क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, जहाँ पे दोनों का पावर सेम दिख रहा है तो इसको हम बेस को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख के फिर ऊपर को क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट लगा के पावर को चढ़ा देंगे, पावर को लिख देंगे। फिर यहाँ पे देखिए कि यहाँ a इंटू बी टू दी पावर m, तो इसका मतलब है कि अगर हम पावर को सेपरेट करेंगे तो a के पावर भी m होगा इंटू b के पावर भी m होगा। समझ में आ रही है ना। उसके बाद देखिए a बाई बी होल टू दी पावर m, तो इसका मतलब a के पावर भी m होगा और b के पावर भी m होंगे। अब एक चीज आपको याद रखना है कि किसी भी कोई भी एक ऐसा एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन जिसका पावर, जिसका एक्सपोनेंट, जिसका इंडेक्स अगर निगेटिव में हो तो हमें उसको हर हाल पॉजिटिव में करना है। तो पॉजिटिव में करने के लिए क्या करते हैं, उसको नीचे लेकर जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए a टू दी पावर माइनस एन वाई 1 है, लेकिन ये a टू दी पावर माइनस एन जैसे ही यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर से जैसे ही डिनोमिनेटर में गया, इनके जो इंडेक्स है, इनके जो पावर है वो किस में हो गए, पॉजिटिव में हो गए। और अगर पॉजिटिव में रहेगा, मान लिया जाए कि x टू दी पावर माइनस 3 है, तो ये नीचे जाएगा तो x टू दी पावर 3 हो जाएगा। अगर मान लिया जाए कि x के पावर माइनस m अब y के पावर है n, तब इसको ऊपर अगर ले जाएंगे तो y के पावर माइनस n, और जब x टू दी पावर माइनस m नीचे आएगा तो x टू दी पावर प्लस m। बस याद रखना है कि साइन क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। फिर यहाँ पे देखिए कि a टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब याद रखो कि कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, जीरो छोड़ के कोई भी रियल नंबर जो जीरो से बड़ा हो, अगर उसका पावर अगर इंडेक्स 0 है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होंगे। समझ आ रही है ना। अगर वक्त मिलेगा तो ये सारे फॉर्मूला को हम प्रूव करेंगे। और यहाँ पे देखिए अब हम प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं।